गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, आज हम लोग इस चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो मतलब इंडिया उसका आकार क्या है और उसका स्थान क्या है, तो ये जियोग्राफी का पहला चैप्टर के अंदर आता है। जो स्पेशली देखा जाए, जो क्लास 9 के जो बुक्स है ना, कॉन्टेम्पोररी इंडिया 1, तो इस बुक्स में ये आता है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर से स्पेशली हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो हमारे जो देश है उस इंडिया का आकार क्या है, उसका स्थान क्या है, और एक्चुअली में उनका आसपास के जो लोकेशन के बारे में हम लोग डिटेल्स में जान सकते हैं, ताकि इससे बाद में जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर में समझने में ये चैप्टर थोड़ा सा उनके लिए एक इंडिकेट करे कि उस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो स्पेशली कोई भी चीज़, मतलब स्पेशली जियोग्राफी में हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्थान के बारे में जानना है तो उस स्थान के पहले लोकेशन क्या है, उसका आसपास के स्थान में आसपास के जो जगह है उस जगह का नाम क्या है, और उसका एक्चुअल में जियोग्राफी में उसका लोकेशन कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में जानना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में स्पेशली इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंडिया का लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो इंडिया उसका एक्चुअल में उसका लोकेशन क्या है और लोकेशन कैसे निर्धारित करते हैं, तो ये सब चीज़ भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्लाइड दिया गया है, यहाँ पर स्पेशली इंडिया का एक मतलब एक ग्लोब दिया गया है। तो ग्लोब जो होता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड का एक शॉर्ट मतलब एक मॉडल टाइप का फॉर्म होता है ग्लोब, जहाँ पर उस मॉडल के जरिए हम लोग छोटे से आकार में हम लोग क्लास में अच्छी तरह से बच्चों को स्टडी करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लोब दिया गया है, तो ये चीज़ बच्चों को स्टडी कराने के लिए आसानी से होता है। नेक्स्ट, ये पूरे वर्ल्ड मैप मतलब वर्ल्ड ठीक मैप नहीं है, ये वर्ल्ड के एक जो फिजिकल फॉर्मेट में एक डेमो वर्जन यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर इंडिया का एक पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि नेक्स्ट जो स्लाइड है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो इंडिया जो हमारे भारतवर्ष है, ये देखा जाए एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब पुराने एक सभ्यता है। और हमारे जो ये इंडिया का जो सिविलाइजेशन थे ना, ये बहुत ही पुराने सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आए थे, जो तुम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। जो सिंधु नदी के पास में वो सभ्यता बने थे, और उसके बाद आए थे आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन भी जिसे हम लोग कह सकते हैं। और स्पेशली हम लोग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बात में हम लोग डिस्कस करें तो वहाँ पर ये देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड के दूसरे जो पुराने सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मायन सिविलाइजेशन या इनका सिविलाइजेशन, ये सभी सिविलाइजेशन के जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड की, या सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है, अक्कादीय सिविलाइजेशन, ये सभी सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड के मतलब पास ही है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मानिए हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखा जाए एक तरीके से कि वर्ल्ड के दूसरे सिविलाइजेशन के जैसे ही पुराने एक सिविलाइजेशन है। तो बहुत पुराने सिविलाइजेशन यानी होने के कारण यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से ही इंडिया के लोग तो वो जानते थे कैसे उनको जीना है, कैसे उनको रहना है, उनके जीने का तौर तरीके, वो लिखना पढ़ना, ये सभी चीज़ उनको आता था। ठीक है, तो इंडिया के लोगों को आज के दिन में देखा जाए इस चीज़ के ऊपर अपने आप को ऊपर इस चीज़ के लिए अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुराने एक सिविलाइजेशन है। तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हमारे पास एक पुराने सिविलाइजेशन है। इट हैज अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो लास्ट के पाँचों दशक में, लास्ट के अगर 5 डिकेड्स हम लोग देख सके, मतलब डिकेड्स जो 10 साल के अंतर आता है, तो 10 साल होते होते आता है, तो हम लोग लास्ट 50 साल में अगर देखें, लास्ट के 5 डिकेड्स मतलब लास्ट 50 साल में अगर देखें, तो इंडिया के सामाजिक और अर्थनीतिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इंडिया में डेवलप हुआ है। और देखा जाए कि 1947 के बाद से, जैसे आज़ादी मिलने के बाद से, इंडिया आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा इंडिया का डेवलप हुआ है। और हम लोग वर्ल्ड के एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री के अंदर, हम लोग फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री के अंदर हम लोग को गिना जाता है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture। तो इंडिया के कौन कौन से क्षेत्र में इंडिया का डेवलप हुआ है कि उसके देखा जाए एग्रीकल्चर क्षेत्र में, मतलब खेती बाड़ी करने वाले क्षेत्र में, इंडस्ट्री,
टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सभी दृष्टि से देखा जाए कि यहाँ पर जो अर्थनीतिक क्षेत्र है वहाँ पर भी और भी ज़्यादा डेवलप हुआ है। जैसे हम लोगों को देखा जाए कि हम लोग जब पुराने टाइम पीरियड में थे, तब इस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई मोबाइल नहीं थे, कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थे, कोई कंप्यूटर भी नहीं थे। लेकिन आज के दिन में देखा जाए सभी के हाथ में मोबाइल रहते हैं, सभी के हाथ में इंटरनेट फैसिलिटी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इससे तो एक चीज़ पता चलता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम लोगों को लाइफ स्टैंडर्ड जो है ये और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ रहा है ना, तो हमारे और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो इसी तरह से देखा जाए कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इस टाइम में। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। तो ये लगातार देखा जाए कि लगातार ये अपना जो कंट्रीब्यूशन ये देता जा रहा है, स्पेशली हर एक क्षेत्र में ये अपना लगातार कंट्रीब्यूशन देते जा रहा है, और काफ़ी तरीके से, मतलब जो जो चीज़ में देना चाहिए, मतलब सभी क्षेत्र में अपना ये कंट्रीब्यूशन देता जा रहा है लगातार। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को स्पेशली हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, यहाँ पर पहला जो पॉइंट यहाँ दिया है कि इंडिया लोकेशन। तो इंडिया का लोकेशन मतलब इंडिया, उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर उनका ये स्थान आता है, वो कहाँ पर उनका पोजीशन है, ये चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। उसके साइज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, मतलब ये कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहे हैं, इसके आसपास में एरिया क्या है, ये सब चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका स्थान क्या है, ये चीज़ भी हम लोग कवर करेंगे। और इट्स नेबर्स, मतलब हम लोगों का पड़ोसी कौन है, ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे ये चैप्टर में। तो देखते हैं, पहले है कि लोकेशन। लोकेशन में स्पेशली यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाइस एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। हमारे जो वर्ल्ड है, मतलब या पूरे अर्थ है, अर्थ को अगर दोनों पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, किसके जरिए, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के जरिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और नीचे वाला पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इंडिया आता है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला पार्ट में आता है। तो इंडिया हो गया क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो लाइस एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये कहाँ पर आता है, स्पेशली ये चीज़ आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट करके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के अंदर, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट करके, ठीक है, इंडिया के। अब देखा जाए दोनों पार्टी यहाँ पर बोला है नॉर्थ वाला पोर्शन। तो ये चीज़ थोड़ा सा बाद में और डिटेल्स में तुम लोगों को एक्सप्लेन में कर देता हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ क्या है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मतलब एक्चुअल में बात जो चीज़ है कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जैसे मतलब इंदिरा पॉइंट, जो कन्याकुमारी, मतलब जो अंडमान निकोबार आइलैंड के वहां पर आता है, तो वहां पर जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, मतलब 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है उससे हम लोग नॉर्थ में रहते हैं। तो उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक वो नॉर्थ पोल तक जाता है। तो हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। और नॉर्दर्न जो मोस्ट पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाकर खत्म होता है, ठीक है। सेम चीज चलता रहता है लॉन्गिट्यूड के क्षेत्र में। लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, हम लोग उसके ईस्ट में रहते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट से हम लोग स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट होता है ईस्टर्न पार्ट में देखा जाए तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट 3 डिग्री ईस्ट 4 डिग्री ईस्ट ऐसे करके ईस्टर्न साइड में जाता है। इसी तरह से देखा जाए 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट 3 डिग्री वेस्ट ऐसे करके वेस्टर्न साइड में भी जाता है। तो हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग स्पेशली हम लोग ईस्टर्न साइड में रहते हैं। तो ईस्टर्न साइड में रहने के लिए देखा जाए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो हमारे गुजरात है, गुजरात की जो रन ऑफ कच्छ है वहां पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से ये पार्ट स्टार्ट होता है। और ये अरुणाचल प्रदेश जहां पर आता है वहां पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाकर ये खत्म होता है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से समझना है तो हम लोग इसे मैप के जरिए समझेंगे। तो ठीक है, तो मैप तो बाद में आता है, तो हम लोग इसे डिस्कस करते हैं बाद में। जब मैप आएगा तो उसे वहां पर और भी ज्यादा डिटेल्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे। डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो इंडिया को देखा जाए, इंडिया का बीच से गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, तो ये इंडिया को देखा जाए दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, एक नॉर्थर्न इंडिया एक साउदर्न इंडिया, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं।
इन साउथ ईस्ट इंडिया के अगर दक्षिण और पूरब के तरफ देखा जाए तो वहां पर कौन आता है, वहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, जो स्पेशली आता है कहां पर, लाई इन बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है। ठीक एक ही तरह से देखा जाए इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में देखा जाए वहां पर लक्षद्वीप आ जाता है, जो एक आइलैंड है, और वो स्पेशली कहां पर आता है, अरेबियन सी के अंदर आ जाता है। तो ये इंडिया का एक हम लोग इसके लोकेशन के बारे में एक छोटा सा डेमो भाषण यहां पर डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट, इंडिया के लोकेशन को अगर समझना है तो स्पेशली हमें इस चीज को समझना है कि वर्ल्ड के मतलब पूरे एक आर्ट का वहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कैसे उसको काउंट किया जाता है। तो इससे पहले हमें समझना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो स्लाइड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर स्पेशली देखो यहाँ पर बोला गया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स हमें हमेशा पता है कि लैटिट्यूड्स कैसे जाते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं। तो इस स्पेशली यहाँ पर देखा जाए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स मतलब 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है बीच में, 0 डिग्री यहाँ पर जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन ये वाला लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है बीच में ये वाला लाइन 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। ठीक है, अब इसके ऊपर और नीचे में जो जा रहे हैं, जो भी वहां पर रेखा जा रहे हैं, ये सब पैरेलल है उसका। ठीक है, तो इस सब को हम लोग लैटिट्यूड कह सकते हैं। तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से ऊपर जो पैरेलल लाइन है वो 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसके ऊपर 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसके बाद 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे करके 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये सभी पैरेलल लाइन है। ठीक एक ही तरीके से साउथ में भी जाए तो वहां पर 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ऐसे करके 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये सभी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इंडिया इसी हिसाब से देखा जाए 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है उसके ऊपर आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग लैटिट्यूड लाइंस जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड लाइंस हमेशा, और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। मेरिडियंस के अगर मेरिडियंस देखा जाए जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइंस, ये स्पेशली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। अगर एक आर्ट का गोल फॉर्म अगर देखा जाए तो स्पेशली नॉर्थ से साउथ के तरफ जाते हैं जो मेरिडियंस लाइन, और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा वाला लाइन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, और उसके आसपास के मतलब उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में जो लाइन आता है ये सभी लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, मतलब देशांतर रेखा कहा जाता है। लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स मतलब देशांतर रेखा, तो ये सभी को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं, यहां पर थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड के बारे में समझ में आ रहा है। जैसे बीच में जो 0 डिग्री वाला लाइन गया है ना, ये 0 डिग्री वाला लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन लाइन हो गया। इसके लेफ्ट साइड में देखो, जो लेफ्ट साइड में मतलब वेस्ट के साइड में जो लॉन्गिट्यूड्स है, तो ये सभी लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट की तरफ काउंट होगा। मतलब जैसे 1 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ऐसे करके यहाँ पर जैसे 10-10 करके यहाँ पर दिया गया है, मतलब 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ऐसे करके जा रहे हैं। और ये कैसे जा रहे हैं, फाइनली कहाँ पर जाकर क्लोज हो रहा है, 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके ऑपोजिट साइड में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस है उसके ऑपोजिट साइड में, जिसे इंटरनेशनल डेड लाइन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से है। और एक ही तरह से देखा जाए ईस्ट के तरफ भी यही पोर्शन है, वहां पर 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइंस, 20 डिग्री वेस्ट 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइंस, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइंस, एक ही तरह से ईस्ट के तरफ भी जा रहा है। तो ये सेम सिचुएशन ईस्ट की तरफ भी है। तो हम लोग इंडिया का अगर पोजीशन देखा जाए, इंडिया का पोजीशन 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन का ईस्ट के तरफ इंडिया रहता है हमेशा। ठीक है, तो ईस्ट के तरफ रहता है, यानी इंडिया ईस्ट के तरफ रहने के कारण तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड हमेशा जो आएगा उसके नाम के पास में हमेशा ईस्ट ये जो वर्ड है ये मेंशन रहेगा। ठीक है, जैसे इंडिया का लॉन्गिट्यूड 66 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करके 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक ऐसे टाइप का लिखा होगा। 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ऐसे टाइप का लिखा होगा, मतलब ईस्ट मेंशन होगा। इंडिया वेस्ट की तरफ नहीं है तो इसलिए वेस्ट मेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज बोला जा रहा है ये स्लाइड में, ये यहाँ पर देखा जाए कि आर्ट हमेशा देखा जाए थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, तो सूरज के तरफ जैसे घूमता रहता है ना,
8, तो ये घूमने के लिए 8 हमेशा तिरछे तरफ का रहता है और इसी तरह से 8 सूरज के चारों तरफ घूमता रहता है। तो इसी तरह से देखा जाए कि 8 का नॉर्थ पोल हमेशा थोड़ा सा झुका रहता है, साउथ पोल भी थोड़ा सा मतलब कोने की तरह से इसी तरह से झुका रहता है, जैसे यहाँ पर फोटो में डाला गया है। तो उसी हिसाब से देखा जाए कि 8 को क्या बोला गया, 8 टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर। तो इसी तरह से देखा जाए कि 8 का जब 8 सूरज की तरफ जब घूमता रहता है ना, तो इसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी हमेशा क्या होता है कि ये पहले ईस्ट की तरफ आते, फिर धीरे धीरे सूरज की रोशनी वेस्ट की तरफ जाते रहते, ठीक है। जैसे इसमें जापान पहला कंट्री आता है, तो इसलिए जापान को पहले वहां पर सनराइज होता है और अलास्का सबसे आखिर में जाकर अलास्का में सनराइज होता है वहां पर। तो इसी तरह से देखा जाए जापान जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड में पहले सनराइज होता है, ठीक है, और उसके बाद का जो लॉन्गिट्यूड है उसके बाद में लॉन्गिट्यूड जापान के बाद उसके में सनराइज होता है, फिर उसके बाद का लॉन्गिट्यूड में उसके बाद में सनराइज होता है। तो इसी तरह से जाता रहता है। अब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो सनराइज होता है ना, तो यहाँ पर सूरज के रोशनी पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मतलब अंतर कितना रहता है पहले वाला लॉन्गिट्यूड से दूसरे वाला लॉन्गिट्यूड के अंतर, वो रहता है 4 मिनट, ठीक है। मतलब पहले वाला लॉन्गिट्यूड में जो टाइम पीरियड चल रहा है, दूसरे वाला लॉन्गिट्यूड में उसका टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है कम से कम 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इससे पता चल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर टाइम कैलकुलेशन होता है, जो 4 मिनट का डिफरेंस। तो ये लॉन्गिट्यूड के पोर्शन के बारे में मैंने बोला है, लॉन्गिट्यूड के पोर्शन के बारे में। तो इसी तरह से देखा जाए इंडिया में भी ये स्लाइड को मैंने डिस्कस किया इसलिए कि इंडिया में देखा जाए बहुत सारे लॉन्गिट्यूड है इंडिया में। जैसे मैंने बोला कि इंडिया में अगर देखा जाए 66 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट करके अगर 97 डिग्री ईस्ट तक चला जाए, तो इंडिया में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड है। तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड होने के लिए कारण हर एक अलग लॉन्गिट्यूड में अलग अलग टाइम आएगा, ठीक है, और सभी लॉन्गिट्यूड के बीच में टाइम गैप आएगा कितना, 4 मिनट करके। तो इसी तरह से देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम होगा, गुजरात में वो टाइम नहीं होगा, गुजरात में उससे 2 घंटे उसमें देखा जाए गुजरात में कम से कम 2 घंटे के पास टाइम गैप होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरीका निकाले, और जो तरीका है वो तरीका है कि हम लोग बीच का एक लाइन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में आता है और गुजरात हमेशा वेस्ट में आता है इंडिया में। तो इसका बीच का पोर्शन मतलब इंडिया के सेंट्रल पोर्शन से कोई एक लाइन गया है जो लॉन्गिट्यूड लाइन में गया है, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड भी दोनों जगह का कैलकुलेट होगा। तो हम लोग ऐसे तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी तक लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस किया है, यहाँ पर देखो लैटिट्यूड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। लैटिट्यूड में भी यहाँ पर देखो बीच का जो लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके ऊपर 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, उसके नीचे 23 डिग्री 30 मिनट साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइन, उसके 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के ऊपर 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो आर्टिक सर्कल, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के ऊपर जो है 90 डिग्री नॉर्थ पोल। इसी तरह से देखा जाए 23 डिग्री 30 मिनट साउथ के नीचे जो है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, यह है अंटार्कटिक सर्कल, और उसके नीचे 90 डिग्री साउथ जो आ गया साउथ पोल। तो इसी तरह से हम लोग 8 को एज ए लैटिट्यूड हम लोग 8 को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और ये जो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया है ना, ये डिवाइड होता है किसके बेसिस में, जैसे लॉन्गिट्यूड के केस में हम लोग डिवाइड करते हैं हमेशा कि कौन सी जगह में टाइम कैसे कैलकुलेट होगा उसके ऊपर बेस करके, मतलब सूरज की रोशनी कौन से लाइन के ऊपर कैसे आ रहा है उसके ऊपर बेस करके हम लोग लॉन्गिट्यूड की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन लैटिट्यूड के केस में एक चीज एप्लीकेबल नहीं है। लैटिट्यूड के केस में हमेशा एप्लीकेबल होता है कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये इसको हम लोग कह सकते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। अब 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के ऊपर 23 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23 डिग्री एंड 30 डिग्री साउथ, यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट कर 33 डिग्री 30 मिनट साउथ तक, ये जो बीच का जो पोर्शन है ना, ये पूरा आ गया टॉरिड जोन के अंदर। मतलब यहाँ का वेदर कंडीशन हमेशा क्या होता है, गर्मी ज्यादा रहता है। और इस पोर्शन के अंदर देखा जाए इंडिया का साउदर्न पोर्शन भी आ जाता है। तो इंडिया का साउदर्न पोर्शन आने के कारण, जैसे मैंने बोला है कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ जो स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होता है, तो उसके नीचे वाला पार्ट हमारा साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया आ जा रहा है ये टॉरिड जोन के अंदर। और जैसे ही टॉरिड जोन के अंदर आ रहा है तो साउथ इंडिया में हमेशा गर्मी ज्यादा रहता है, ये सबको ही पता है, ठीक है। उसके ऊपर देखो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से ऊपर 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक,
और नीचे 23 डिग्री 30 मिनट साउथ से स्टार्ट करके 66 डिग्री 30 मिनट साउथ तक, ये जो बीच का जो पोर्शन है ना दोनों साइड में, ये आ गया टेम्परेट जोन। मतलब यहाँ का वेदर कंडीशन हमेशा क्या होता है, एक अच्छा वेदर कंडीशन होता है। यहाँ पर ठंडी भी ज्यादा नहीं होता, गर्मी भी ज्यादा नहीं होता, यहाँ का वेदर कंडीशन हमेशा बीच का रहता है। तो ये जो पोर्शन है, स्पेशली इस पोर्शन के अंदर आ जाता है हमारे नॉर्थन इंडिया, क्योंकि हमारे 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ जो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये कैंसर लाइन के ऊपर वाला पोर्शन आ गया नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया यहाँ पर आ जाता है। तो स्पेशली इसके लिए यहाँ का नॉर्थ इंडिया का वेदर कंडीशन हमेशा अच्छा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो वो इस जोन के अंदर आ जाता है। और 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के ऊपर से स्टार्ट करके 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल तक अगर देखा जाए, और नीचे भी सेम 66 डिग्री 30 मिनट साउथ से स्टार्ट करके साउथ पोल यानी 90 डिग्री साउथ तक देखा जाए, तो ये जो जोन है ये फ्रिगिड जोन कहा जाता है। यानी यहाँ पर ठंडी सबसे ज्यादा है। नॉर्थ पोल के पास जितना पास जाओ या साउथ पोल के जितना पास जाओ, वहां पर ठंडी ज्यादा होगा, ये इसलिए वहां का वेदर कंडीशन भी बहुत ज्यादा, वहां पर एटमॉस्फेयर कंडीशन बहुत ज्यादा ठंडी होगा, ठीक है। जैसे रशिया की बात कर रहा हूँ या साउदर्न पार्ट में अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से वहां का वेदर कंडीशन भी और बहुत ज्यादा ठंडी की तरफ जाएगा। तो ये इसी तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वेटर लाइन के ऊपर और नीचे वाला जो लैटिट्यूड लाइन है इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर देखो, मैंने अभी बोला 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, तो इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इंडिया को दोनों पार्ट में डिवाइड किया, तो एक नॉर्थ इंडिया हो गया, दूसरा साउथ इंडिया हो गया। तो साउथ इंडिया देखो कौन से जोन में आ रहा है, साउथ इंडिया पिछले वाला स्लाइड को देख ले, इससे पता चलेगा। साउथ इंडिया आएगा टॉरिड जोन के अंदर, तो ये आ गया साउथ इंडिया टॉरिड जोन के अंदर, मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वो वाला पोर्शन ये आ जाता है कौन सा, टेम्परेट जोन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब टेम्परेट, यहाँ गर्मी भी ज्यादा नहीं है, ठंडी भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो मेजर लाइंस है उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, उसके ऊपर 23.5 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, उसके ऊपर 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल लाइन, उसके ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, नीचे वाला भी 23.5 डिग्री साउथ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, उसके नीचे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल, उसके नीचे 90 डिग्री साउथ जो साउथ पोल, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ये लेफ्ट साइड में जो मान दिया गया है ना एक एक लाइन का, तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर स्पेशली। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बीच में जो लाइन दिया गया, ये स्पेशली अभी तक लैटिट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस किया है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बीच में जो 0 डिग्री लाइन है ये लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया। उसके लेफ्ट साइड में जा रहा है कि देखो वेस्ट की तरफ 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, उसके बाद और भी लोग में 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, उसके बाद 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, ये सब आ जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, ये अर्थ को दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तरफ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरी तरफ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल 180 डिग्री वेस्ट तक टोटल लाइन है। इसी तरह से देखा जाए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल 180 डिग्री तक लाइन है। अब जैसे 180 डिग्री तक लाइन है, मैंने बोला है कि 0 डिग्री से स्टार्ट करके 180 डिग्री तक, मतलब 180 डिग्री वेस्ट वाला जो लाइन है। इसी तरह से देखा जाए इधर से स्टार्ट करके, मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट करके 180 डिग्री तक 180 डिग्री ईस्ट तक, तो ईस्ट वाला जो लाइन होगा, तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों लाइन सेम लाइन है, ठीक है। इसे हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इसे इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ टाइम पहले एक स्लाइड आया था, एक मिनट दिखाता हूं तुम लोगों को। ये वाला स्लाइड, जैसे सामने के पोर्शन दिखा रहा है 0 डिग्री लाइन और इसका पीछे वाला पोर्शन दिखा रहा है 180 डिग्री लाइन। तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट दोनों लाइन सेम लाइन है, और इसे हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्यों कह सकते हैं, क्योंकि टाइम हमेशा स्टार्ट हो रहा है 180 डिग्री जो ईस्ट वाला लाइन है, वहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है। वहां पर जापान है, वहां पर जापान के ऊपर पहला सूरज की रोशनी आ रहा है, वहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे वो वेस्ट की तरफ जा रहा है,
ऐसे जैसे क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे उतर के वहां तक जाने लग रहा है। ठीक है, अब बात है कि इंटरनेशनल डेडलाइन, यहां पर बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो इसे आईडीएल कहा जाता है, इज एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक टाइप का लाइन है जिससे हम लोग इमेजिनरी लाइन हम लोग सोचते हैं इसे लाइन टाइप का, ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के अंदर एक काल्पनिक लाइन है ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर देखा जाता है, मतलब अर्थ के जो तल है उसके ऊपर देखा जाता है, लोकेटेड एट अबाउट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो मैंने अभी बोला ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के पोर्शन के वहां पर देखा जाता है ऑफ द ग्रीनिच मेरिडियन, तो ग्रीनिच मेरिडियन के अकॉर्डिंग, तो मतलब ग्रीनिच मेरिडियन को ही हम लोग प्राइम मेरिडियन मानते हैं जो 0 डिग्री में रहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर काउंट करें तो 180 डिग्री आएगा वहीं पर। ठीक है, जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो बोला जा रहा है उसे ही हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन कह सकते हैं। अब बात है सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेज, तो इसमें इसका काम क्या है, ऐसे ऐसे कैसे बनाया गया इस चीज को, क्योंकि इसका काम जो होता है ना ये मतलब 2 अलग अलग कैलेंडर डे बनाया गया इंटरनेशनल डेडलाइन के अकॉर्डिंग। तो इसमें बोला जाता है ये एक इमेजिनरी लाइन है ऑफ नेविगेशन, मतलब इसमें क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं, मतलब ये एक पथ प्रदर्शन करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के जो उसके जो सतह है ना उसके ऊपर एक पथ प्रदर्शन करते हैं, ये 0 डिग्री ये 180 डिग्री इंटरनेशनल डेडलाइन। इसमें स्पेशली क्या होता है, दैट ट्रांस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ये कहां से गया, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर ये साउथ पोल की तरफ गया है, एंड डिमार्केट्स द चेंजेस ऑफ वन कैलेंडर डे टू द नेक्स्ट। और ये क्या किस चीज को दिखाते हैं, मतलब किस चीज का सीमांकित करते हैं, ये चीज को दिखाते हैं कि ये एक कैलेंडर डे कैसे चेंज होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, इट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये हमेशा गया है पैसिफिक ओशन के ऊपर से। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है उसके ऊपर से ये गया है। देखो इस मैप में इस जो तस्वीर दिया गया यहाँ पर वही चीज दिखा रहा है, रफली फॉलोइंग द 180 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये हमेशा 180 डिग्री जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसे ही फॉलो किया है, लेकिन बट डिलीवरिंग टू पास अराउंड द सम टेरिटोरीज एंड आइलैंड्स ग्रुप्स, लेकिन कभी कभी ये चीज थोड़ा सा ये 180 डिग्री 80 लाइन है ना थोड़ा सा घूम गया है। कहाँ घुमा है, स्पेशली देखो ये जहां जहां यहाँ पर आसपास में लैंड है ना वो लैंड के करीब से घुमा है। अब क्यों घुमा है, क्योंकि इसके लिए ये जो नीचे वाला पोर्शन में बोला गया ना, अमेरिका टू एशिया गेन ए डे, मतलब ये जो बीच में 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये इसका अगर राइट साइड वाला पोर्शन अमेरिका की तरफ है और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन एशिया की तरफ है, तो कोई बंदा अगर अमेरिका से एशिया की तरफ जाए तो उसका क्या होता है, उसका एक दिन मतलब 24 घंटा बढ़ जाता है। ठीक है, तो गेन ए डे हमेशा एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मैंने बोला है जापान पहला कंट्री है जहां पर पहले सनराइज होता है, तो जापान में देखा जाए जापान 180 डिग्री जो ईस्ट लाइन है उसके करीब है, तो वहां से हम लोग पहले हमेशा टाइम कैलकुलेट करते हैं और खत्म कहां पर होता है, घूम कर खत्म होता है 180 डिग्री वेस्ट लाइन में, मतलब अलास्का के पास खत्म होता है। तो मैप को अगर हम लोग यहां से काउंट करते हैं, मतलब ये जो लाइन है लाइन के लेफ्ट साइड से हमेशा काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमेशा वहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से स्टार्ट करके घूमकर हम लोग फिर 180 डिग्री वेस्ट तक हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब बात है कि कोई हम लोग इस लाइन को ऊपर से हम लोग शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग अमेरिका की तरफ से एशिया की तरफ जाएंगे उसे हमारा घड़ी में हमेशा क्या होगा, 24 घंटे का टाइम पीरियड हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक दिन का टाइम पीरियड हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग एशिया से अमेरिका की तरफ जाएंगे तो एक दिन का टाइम पीरियड हमें कम करना पड़ेगा। जैसे आज के दिन में तारीख अगर 10 तारीख हो तो अमेरिका से हम लोग एशिया की तरफ जाए तो आज का तारीख हो जाएगा 11 तारीख। अगर एशिया से अमेरिका की तरफ हम लोग जाए तो आज का तारीख हो जाएगा 9 तारीख, 10 तारीख से एक दिन कम 9 तारीख हो जाएगा। तो इसी तरह से वहां का टाइम पीरियड कैलकुलेट होता रहता है। अब यहां पर कैसे मतलब मेरिडियन लाइन से हम लोग कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके राइट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स है, और वेस्टर्न पार्ट में भी सेम तरीके से देखा जाए टोटल 180 लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, तो टोटल कितना लॉन्गिट्यूड्स आ रहा है, 360 लॉन्गिट्यूड्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। आर्ट टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर, तो आर्ट क्या करते हैं एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए 4 मिनट का टाइम लेते हैं। मैंने पहले ही बोला
4 मिनट का टाइम लेता है, तो 4 मिनट 360 लॉन्गिट्यूड्स के साथ हम लोग 4 मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना मिनट आ जाता है, 1440 मिनट। उससे 60 डिवाइड करें, क्योंकि 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, 60 डिवाइड करें तो टोटल 24 आवर्स हो जाता है। तो एक दिन का हिसाब यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। इसी तरह से अर्थ क्या करता है, एक दिन का रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इसलिए जब अगर तुम्हें इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करके एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में जाना है ना, तो तुम्हें इसलिए 24 घंटे का हिसाब में फर्क पड़ता है। तो इसलिए एक दिन कभी बढ़ाना पड़ता है, कभी एक दिन घटाना पड़ता है, ठीक है। अब बात है कि यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये जो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया को उसी हिसाब से यहाँ पर इस मैप में डाला गया है, ठीक है। जैसे इंडिया के ऊपर से ये जो लाइन गया है ना, ये सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला लाइन है, उसी हिसाब से यहाँ पर डाला गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसे अच्छी तरह से देखते हैं। वर्ल्ड के अंदर इंडिया का लोकेशन है, जैसे इंडिया आ जाता है एशिया के अंदर आ जाता है, ठीक है। इंडिया एशिया के अंदर आ जा रहा है। इंडिया ये जो कलर किया गया ये एशिया के अंदर आ जाए। नीचे राइट साइड में ये वाला ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। नीचे एकदम से ये अंटार्कटिका हो गया, और ये वाला बीच में ये जो पोर्शन है, ये बीच में अफ्रीका कंट्री, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऊपर में ये यूरोप वाला कॉन्टिनेंट, और ये इधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और नीचे ये साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इंडिया इस हिसाब से देखा जाए, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आ जा रहा है। तो यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए, इंडिया हमेशा एशिया के अंदर, इंडिया का कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट, टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, व्हिच इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, इसका सिर्फ 2.4% एरिया इंडिया का आता है, ठीक है। मतलब इतना कम है, 2.4% एरिया। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। मतलब इसका अगर टोटल लैंड मास अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर इसका 7th लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आता है। इंडिया से और भी 6 कंट्री है जो इंडिया से बड़ा है, जैसे रशिया, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका। ये 6 कंट्री इंडिया से बड़ा है। इट हैज लैंड बाउंड्री अबाउट 50,200 किलोमीटर। तो इसका लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर इसका लैंड बाउंड्री, ठीक है, टोटल। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री कितने आ रहा है, 15,200 किलोमीटर टोटल लैंड बाउंड्री। अगर कोस्टल लाइन, सिर्फ कोस्टल लाइन को हम लोग मिलाएं, ठीक है, हम लोग ये पता है कि इंडिया का नॉर्थ में हिमालयन आता है, हिमालयन माउंटेन आता है, और इंडिया का ईस्ट में देखा जाए बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशन, एंड वेस्ट में अरेबियन सी आता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कि इंडिया में स्पेशली कि सिर्फ कोस्टल एरिया, मतलब इंडिया के ईस्ट के पोर्शन, वेस्ट के पोर्शन और साउदर्न पोर्शन, ये तीनों मिलाकर इंडिया का कोस्टल एरिया हो रहा है। और जहां पर ये मेन लैंड की बात किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, ठीक है, ये दोनों को भी मिलाकर अगर देखा जाए इंडिया का, तो टोटल कोस्टल लाइन कितना आएगा, 7,516.6 किलोमीटर आएगा। In the northwest, north and northeast of India, Yongfold Mountains bounds it। तो इंडिया में क्या है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडिया का योंगफोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, जो उसका नाम क्या है, हिमालयन माउंटेन्स, ये सबको पता है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इंडिया के जो साउदर्न पार्ट है ना, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाला पार्ट, ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है। वहां उसके बाद क्या होता है, इंडियन नैरोस, इंडिया धीरे धीरे करके संकीर्ण होना स्टार्ट करते हैं, एंड फाइनली एक्सटेंड्स टुवर्ड्स इन द इंडियन ओशन, और धीरे धीरे करके इंडियन ओशन में जाकर मिल जाता है। इट ऑल्सो डिवाइड्स इट इनटू 2 सीज। यहाँ से 2 सी डिवाइड होता है, एक अरेबियन सी जो वेस्ट की तरफ है, और दूसरा बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो इंडिया के साउथ में आ गया इंडियन ओशन, वेस्टर्न के पार्ट में आ गया अरेबियन सी, और ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है बे ऑफ बंगाल। ये जो देखो,
India's total area accounts for about 2.4% of total geography area of the world। तो मतलब टोटल एरिया वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखा टोटल 97.6 जो ग्रीन एरिया कवर कर रहे हैं, और ये जो रेड एरिया 2.4% एरिया ये सिर्फ इंडिया का कवर कर रहा है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में इंडिया कितना कम है, ठीक है। नेक्स्ट ये वही चीज दिया गया कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को अभी फोकस किया जा रहा है और इंडिया को छोटा सा करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये एक पाई चार्ट, इसे पाई चार्ट कहा जाता है, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमने इससे दिखाया जा रहा है। अब इंडिया के लोकेशन के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। यहाँ पर पहले लॉन्गिट्यूड को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट करके जो चला है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। तो इंडिया के लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो गुजरात में आता है, रण ऑफ कच्छ के पास में आता है, और वहां से स्टार्ट करके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो ये टोटल देखा जाए हमारा दोनों ही साइड जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, उसके ईस्टर्न पार्ट में है, दोनों ही साइड ईस्टर्न पार्ट में है। तो इसलिए देखा जाए दोनों साइड ही हम लोगों का इसलिए दोनों साइड के पास में ईस्ट बात जो ई नाम का वर्ड या लेटर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात जो चीज है यहाँ पर देखो बीच में 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ यहाँ पर कहा गया जो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ठीक है। और ये इसके नीचे आ रहा है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, और उसके ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इसके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ पर क्या गया। ये चारों लाइन क्यों दिया गया, क्योंकि 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ ये बीच का जो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो बीच से इंडिया को दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका लाइन का दिया गया है। इसके ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो इंडिया के नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, इसलिए उस लाइन के बारे में बोला गया। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो रहा है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ जो इंदिरा पॉइंट है। अब ये इंदिरा पॉइंट कहां पर आता है, निकोबार आइलैंड में आता है, ठीक है। लेकिन ये निकोबार आइलैंड इंडिया का मेनलैंड में नहीं आता। इंडिया का मेनलैंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो कन्याकुमारी का आता है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूं कि इंडिया का ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ ये कौन सी जगह का मान है, निकोबार आइलैंड में आते हैं जो इंदिरा पॉइंट, ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द लैंड मेनलैंड। अगर मेनलैंड के हिसाब से देखा जाए तो कन्याकुमारी का, जिसे हम लोग केप कोमोरिन भी कह सकते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा, ठीक है। और इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो लद्दाख है, JNK में आता है, अभी तो लद्दाख ही कह सकते हो, लद्दाख है, वो कहां पर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ये टॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को दोनों पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड के केस में इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो रण ऑफ कच्छ है जो गुजरात में आता है, उसका मान क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश में आता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और बीच में से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये वाला लाइन क्यों खींचा गया, क्योंकि ये बीच का जो मेरिडियन लाइन है बीच का, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग इंडिया का हम लोग स्टैंडर्ड टाइम डिस्कस करते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि गुजरात का जो टाइम पीरियड है और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम पीरियड है, ये दोनों के बीच में गैप बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि हम लोग सरकारी काम चलाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में टाइम पीरियड कुछ अलग है, देखा जाए वहां पर ऑफिस जिस टाइम बंद हो रहा है उसके 2-3 घंटे बाद ही गुजरात में ऑफिस बंद हो रहा है, तो ऑफिशियल काम चलाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसाइड किया कि बीच का एक लाइन जिसको हम लोग जिसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों का टाइम पीरियड हम लोग निर्धारित करेंगे। इसलिए हम लोग वो बीच का लाइन कहां पर हो गया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का लाइन, ठीक है। और ये सभी के पास में ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि सभी जो प्राइमरी लाइन है उसका ईस्टर्न पार्ट में आता है। आया समझ में। यहां पर एक्सटेंड एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहां पर स्पेशली जो चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर देखो कि 66 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट करके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक यहाँ का टोटल एक्सटेंशन कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इस चीज को याद रखना है
कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, वो है 2933 किलोमीटर। और इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट से साउथर्न मोस्ट पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है। उसके बाद लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट टू द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। मतलब मेनलैंड के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है, कैसे मैं बताता हूं यहाँ पर। जैसे ये वाला सेक्शन देख लो, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये तो लॉन्गिट्यूड हो गया। इसके बीच में डिफरेंस कम से कम 30 डिग्री है, देख लो 30 डिग्री के आसपास ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात जो चीज है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट करके 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ये जो बीच में जो डिफरेंस होगा, ये भी डिफरेंस मतलब काफी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो स्पेशली अगर लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसे टोटल कहा जाता है 30 डिग्री। हम लोग इस एक्सटेंट को 30 डिग्री जो मेनलैंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 30 डिग्री आएगा। इंडिया's ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट appears to be smaller than the north south extent। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ईस्ट वेस्ट में, इंडिया में ईस्ट वेस्ट के जितना भी इंडिया का मतलब डिफरेंस है, ये नॉर्थ साउथ के एक्सटेंट से देखा जाए छोटा है। ठीक है, जैसे ईस्ट वेस्ट में कितना बोला गया, 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ साउथ में कितना बोलेगा, 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पर जरा सी बात है, पता चल रहा है कि 2214 किलोमीटर ये बड़ा है और 2933 किलोमीटर ये छोटा है, यानी नॉर्थ साउथ वाला पोर्शन बड़ा है। उसके बाद द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहां पर है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी, जो यूपी के मिर्जापुर के ऊपर से गया है, इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होल कंट्री। तो इसके टाइम के अकॉर्डिंग ही पूरे देश का टाइम निर्धारित होता है। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट और गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश मैंने बोल दिया कि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और गुजरात वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है, 2 घंटा है। तो द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच का टाइम पीरियड को हम लोग लेते हैं, और वो कौन सा है, वो यूपी के मिर्जापुर का टाइम पीरियड को लेते हैं, जिसका मान 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। मिर्जापुर एज द स्टैंडर्ड टाइम, ये मिर्जापुर का एक तस्वीर यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो फोटो दिया गया है इस स्लाइड में, स्पेशली इंडिया का लैंड बाउंड्री बोला गया है। इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री है, और कोस्टल लाइन का बाउंड्री कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, कोस्टल लाइन कहां पर होगा, ये गुजरात से स्टार्ट होगा, उसके बाद देखा जाए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर वेस्ट बंगाल, यही तक होगा। और उसके साथ साथ कोस्टल एरिया कहां पर होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप में भी होगा। तो लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया 7,516.6 किलोमीटर। और यहां पर देखा जाए इंडिया का जो एक्चुअल में 23 एंड 30 डिग्री जो नॉर्थ, ये तो टॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन हो गया, लेकिन इंडिया का अगर सेंट्रल लाइन नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर सेंट्रल लाइन अगर मतलब लैटिट्यूड लाइन अगर निर्धारण करने के लिए जाए हम लोग, तो होगा 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। ये लाइन इंडिया को दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, अब इसके ऊपर में क्या है, फ्रॉम द लैटिट्यूड इंडिया बिगिंस टू टैपर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, मतलब इसके ऊपर से नॉर्थ इंडिया हो गया, इसके नीचे से साउथ इंडिया हो गया, और इसके नीचे अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप आर सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। तो अरेबियन सी, ठीक है, और लक्षद्वीप जो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में है, मतलब ये इस टाइप में, इस साइड में ये जो अरेबियन सी लिखा हुआ है, और यहाँ पर साउथ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक एक ही तरह से जो देखा जाए साउथ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा है, अंडमान निकोबार आइलैंड और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन में इंडियन ओशन लिखा है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो ये इंडिया का अभी तक ये जो स्लाइड हो गया, यहाँ तक हम लोग इंडिया का स्पेशली
इसका साइज के बारे में और इसके लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहां पर इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उसके बारे में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आया है। मैं अपने हिसाब से मतलब वीडियो के जरिए मैं जैसे कर सकता हूँ, मैं उसी हिसाब से तुम लोगों को समझाने की कोशिश किया है। तो अगर इस वीडियो में कोई भी सुधार करना है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।